today's video I would be telling you about work from home motivation. मैं पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ. I can't tell you how amazing this journey is. अपने घर पे, अपने पेस पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल जोन में किसको काम करना नहीं अच्छा लगता. इट्स अ वंडरफुल जर्नी स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड. पर यार पता कई बार ऐसा होता है कि यू फील लेस मोटिवेटेड एंड लेस प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम. यू फील बोर्ड, यू फील आपका कोई भी सोशल इंटरेक्शन जोन नहीं है, कोई कलीग नहीं है, आप अकेले हो, घर में काम कर रहे हो. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. डू यू फील द सेम? इफ़ येस, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. मुझे भी कई बार ऐसा लगता था, कई बार एज इन मंथ में एक बार ये फीलिंग तो हिट करती ही थी. पर फिर मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा. आई नीड टू फिगर आउट अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगी ताकि आप वर्क फ्रॉम होम करते टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करो. ये टिप्स और स्ट्रैटेजीज में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, कुछ सेटअप चेंज करने होंगे ताकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एक्टिव रहे और आपको इन टर्न मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव फील हो. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ कम्स द नंबर 1 टिप, दैट इज गेटिंग अप एट द सेम टाइम. डोंट वरी, मैं आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे उठने के लिए नहीं कह रही हूँ. आप किसी भी एक टाइम पे उठो. वो टाइम 6 o'clock भी हो सकता है, 5 o'clock भी हो सकता है, 7 o'clock भी, 8 o'clock भी, 9 o'clock भी. पर कोशिश करो कि उससे ज़्यादा लेट ना करो. आप मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम पे उठो. सैटरडे संडे आप थोड़ा लेट भी उठ सकते हो बिकॉज इट्स अ वीकेंड. अब सेम टाइम पे उठने से क्या होगा कि जो हमारा बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगा. माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे काम करना है और इस टाइम पे सोना है. अब उठने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए और अपने आप को दिन के लिए प्रिपेयर करना है. मैं जनरली क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट टेबल पे 2 लिस्ट बनाती हूँ, पर्सनल लिस्ट एंड प्रोफेशनल लिस्ट. उस लिस्ट में जो मुझे आज के पर्सनल काम करने हैं उसको नोट डाउन करती हूँ और जो भी प्रोफेशनल काम करने हैं उसको नोट डाउन करती हूँ. ऐसा करने से मेरा माइंड सेट रहता है कि ये काम तो आज करना ही करना है. ऐसा करने से मैं कुछ भूलती भी नहीं हूँ और ईजिली काम भी हो जाता है. तो प्लीज़ कंसिडर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको 1 वीक करके देखना, तब आपको समझ में आएगा आप कितना प्रोडक्टिव फील कर रहे हो. आपके सारे काम अपने आप टाइम टू टाइम होते जा रहे हैं. तो अब मैं बताती हूँ सेकेंड टिप. Second tip is setting up a workstation. I have seen people working from sofa, from bed, from the floor, from the balcony. In fact, anywhere and everywhere. Even I have done the same. So this is not new to me. But let me tell you, ऐसा करने से आपका माइंड और बॉडी दोनों इफेक्ट होता है. बॉडी एज इन अगर आप काउच पे या बेड पे लेटे हो तो आपका बैक स्ट्रेट नहीं होगा. इन टर्न आपको लॉन्गर टर्म में जाके बैक इश्यूज़ जैसे कि बैक पेन, नेक पेन हो सकता है. और यही नहीं, आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब, अनसॉर्टेड सा रहता है. जब आप बेड पे जाओगे तो आपको माइंड को ये नहीं पता होगा कि अब आपको काम करना है कि अब आपको आराम करना है. इसलिए आई वुड सजेस्ट सेट अप अ वर्क स्टेशन. उस वर्क स्टेशन में आप एक चेयर रखो और एक टेबल रखो. कोई लग्जूरियस एर्गोनॉमिक काइंड ऑफ चेयर मत रखो. एक नॉर्मल चेयर भी काम कर सकती है जो कि आपकी बैक को एक अच्छा सपोर्ट दे. ऑल्टरनेटिवली आप डाइनिंग टेबल को अपनी डेस्क बना सकते हो और डाइनिंग टेबल चेयर अगर कंफर्टेबल है उसको अपनी चेयर. बट मेक श्योर आपका जो भी वर्क स्टेशन हो वहाँ पे पीसफुल हो और थोड़ा एयरी हो. ऐसे आपका माइंड फ्रेश रहेगा. तो प्लीज़ ट्राई टू सेट अप अ वर्क स्टेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स यू द फील ऑफ वर्किंग इन अ ऑफिस. जब आप वहाँ पे बैठते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट माई वर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप. नाउ कम्स द थर्ड टिप, गेटिंग रेस्ट. आई नो सबको अपने पजामाज में, अपने नॉर्मल घर वाले कपड़ों में काम करना अच्छा लगता है. But if you are doing this, please stop it. I can't emphasize how important this small strategy or step is. Getting dressed up से मेरा मतलब ये नहीं कि आप एकदम फॉर्मल वेयर पहन के एकदम मेकअप करके रेडी होके
बाल सेट करके बैठ जाओ काम करने। आप कोई भी एक कैजुअल वेयर उठाओ, उसको पहनो। जो भी, अगर आप सिंपल मेकअप करते हो वो कर लो, अगर आप लड़के हो तो सिर्फ बाल सेट करके अपने कैजुअल जीन्स या टी शर्ट में बैठ जाओ काम करने। ऐसा करने से पता है क्या होगा कि आपके एक माइंड को सिग्नल मिलेगा कि भाई अब मुझे काम करना है। ये एक छोटी छोटी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ करते हैं। यही नहीं, ये आपको मोटिवेटेड भी रखते हैं कि भाई चलो अब काम करना है। आप इनको करके देखो, इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगी। आपका जो कंसंट्रेशन का स्पैन है उसको बढ़ाएंगी, आपका फोकस को बढ़ाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी और आपकी ओवरऑल बॉडी एनर्जी को भी इंक्रीज़ करेंगी। आप उसको करके देखो, तब समझ में आएगा कितना इफेक्टिव और कितना इम्पॉर्टेंट है। ये छोटा ज़रूर है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टिप। फोर्थ स्ट्रैटेजी इज टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स। आप अगर ऑफिस में वर्क करते हो तो आपको पता होगा कि आपको एक लंच ब्रेक मिलता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको अपना खुद से ब्रेक टाइम सेटअप करना होगा। आई सजेस्ट यू टू टेक 2 ब्रेक्स। वन इज़ अ शॉर्ट ब्रेक एंड वन इज़ अ लंच ब्रेक। मैं अपना काम अराउंड 9 o'clock शुरू करती हूँ और मैं 9 o'clock से 4:30 तक वर्क करती हूँ। इसके बीच में मैं 2 स्मॉल ब्रेक्स लेती हूँ। मेरा पहला ब्रेक 11 o'clock पे होता है और मेरा सेकंड ब्रेक जो कि लंच ब्रेक होता है वो 2:15 पे होता है। मैं इन ब्रेक्स में जनरली अपने फ्रेंड से या अपनी मम्मी से या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, या बालकनी में जाके वेदर को एंजॉय करती हूँ, या कुछ छोटा मोटा खा लेती हूँ लेकिन हेल्दी स्नैक्स। या कभी कभार मुझे अगर बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो इवन आई टेक अ स्मॉल नैप। आप इन ब्रेक्स को ज़रूर लो। इन ब्रेक्स को लेने से क्या होगा कि आपका माइंड वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। दीज आर वेरी नेसेसरी। आप किसी भी टाइम पे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी 2 ब्रेक टाइम सेटअप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर टेक अ ब्रेक। यही नहीं, ये आपके माइंड बॉडी के अलावा आपकी आइज़ को भी एक ब्रेक देगा। आइज़ को भी ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन वी वर्क फ्रॉम आवर लैपटॉप ऑल द टाइम। So please try to do this. Inculcate these small habits to increase your work from home productivity and keep yourself motivated all the time. Now let's move on to the last step. Now comes the 5th step, that is meditation or spiritual awakening. It is very crucial for peace, mind clarity, positive vibes and motivation. मुझे भी पहले ऐसा लगता था मेडिटेट करने से या प्रे करने से कैसे मतलब माइंड फोकस हो जाएगा, कैसे माइंड क्लियर होगा। पर मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स करा, उसने कहा कि तुम इसको 2 वीक फॉलो करो और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो स्टॉप इट। आफ्टर 2 weeks आई कुड सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन माई माइंड सेट एंड इन माई बॉडी पॉजिटिव एनर्जी। सो आप इसको 2 वीक ज़रूर फॉलो करना इसके रिजल्ट्स पे आने से पहले। अब इसमें क्या करना होगा, या तो आप एक 20-30 मिनट्स का मेडिटेशन स्केड्यूल निकालो, या तो आप ना ऑल्टरनेटिवली जिस भी फॉर्म में प्रे करते हो उस फॉर्म में प्रे करो। अब आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डू इट फ्रॉम योर हार्ट। योर माइंड, बॉडी एंड सोल शुड बी इन टू इट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। इसको करने से ना आपको जो पॉजिटिव एनर्जी और जो माइंड क्लैरिटी मिलेगा ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। आप देखोगे ना विद इन 2 weeks आप कितने सॉर्टेड हो माइंड में, बॉडी में, और आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। सो प्लीज़ डू इट एटलीस्ट फॉर 2 weeks टू नो अबाउट द चेंजेस। तब आपको समझ में आएगा या ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ 2 week करने के बाद यू वोंट स्टॉप इट आफ्टर यू सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर माइंड एंड सोल। सो प्लीज़ डू इट। Comes the bonus tip, that is plan a day off in a week and end your day at the same time. अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम सेटअप कर लो कि आपको इस टाइम अपना वर्क स्टॉप करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हें एक डिफरेंस मिलेगा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कि भाई अब मेरा काम करने का टाइम खत्म हो गया, अब इट्स माई टाइम। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। आई कैन वॉच नेटफ्लिक्स, आई कैन चिल, आई कैन टॉक टू माई फैमिली, आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आई कैन गो आउट फॉर अ वॉक और एनीथिंग वट एवर यू लाइक टू डू।
वर्क फ्रॉम होम करने पे क्या होता है, कई बार हम एक टाइम सेटअप नहीं करते हैं, कई बार हम रात को काम करने लगते हैं, कई बार हम दिन को काम करने लगते हैं, जो कि हमें एग्जॉस्ट और डिप्रेस दोनों कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क को एंड करने का एक टाइम सेट कर ले। लाइक मेरा टाइम है मैक्स 5 o'clock आई जस्ट क्लोज माई लैपटॉप। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप नेक्स्ट डे ही खोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा जो एक और चीज़ आपको करनी है वो है कि एक वीक में एक दिन का डे ऑफ, वो डे ऑफ आप कभी भी ले सकते हो। अगर जैसे आपको वेंसडे कहीं जाना है तो आप वेंसडे को डे ऑफ ले लो, अगर संडे को डे ऑफ लेना है तो संडे को ले लो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक डे सेट कर लो कि आपको इस दिन डे ऑफ लेना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सेम डे हर वीक सेट करो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डे चूज़ कर लो डे ऑफ लेने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगे वर्क फ्रॉम होम करते टाइम मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव दोनों रहने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजीज और टिप्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव और कितने ज़्यादा हेल्पफुल हुए। तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल देन हैप्पी वर्किंग फ्रॉम होम।